मैं टीडी महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसबी कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 6 पेपर नंबर DSE 2 ग्रुप बी, टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके समक्ष अपनी आर्थिक स्थिति दुरुस्त करने की चुनौती थी। औद्योगिक संरचना के लिए आवश्यक तत्वों का अभाव था। सामाजिक सुविधाएं नामात्र की थी। देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक संरचना का विकास देश हित के लिए तैयार किया गया। विदेशी पूंजी भी आमंत्रित की गई, लेकिन उसे देश के नियमों के अंतर्गत ही विकसित होने का अवसर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ऋण एवं सहायता प्राप्त की गई। देश में सार्वजनिक उद्योगों का विकास किया गया। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाए गए। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि में यंत्रीकरण की नीति अपनाई गई। इससे देश का विकास हुआ। अनेक आधारभूत उद्योग स्थापित हुए, जिसमें न केवल औद्योगिक उत्पादन ही बढ़ा, अपितु औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात भी किया जाने लगा। कृषि के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आने लगी। सामाजिक क्षेत्र में भी असाधारण प्रगति हुई। जनसाधारण की स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बीमा, सड़कें, परिवहन आदि सुविधाएं प्राप्त होने लगी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी स्थिति अच्छी नहीं रही। औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भिन्न रही, यानी निम्न रही। सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयां पूंजी पर उचित प्रतिफल देने में असमर्थ रही। आयात निर्यात से अधिक रही, अतः विदेशी मुद्रा की कमी सदा बनी रही। अतः जुलाई 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार की रणनीति या कार्यक्रम अपनाया गया। भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की नीति को भी अपनाया गया। भूमंडलीकरण वह अवधारणा है जिसमें विश्व स्तरीय प्रकृति तथा मानव के अंतर संबंधों का तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। के खुल्लर ने भूमंडलीकरण के विषय में कहा है, गैर तकनीकी संदर्भ में भूमंडलीकरण परस्पर निर्भरता, पारंपरिकता तथा मैत्री की वह साझेदारी है जिसके तहत विश्वव्यापी समाज में लोग एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। आधुनिक संदर्भ में भूमंडलीकरण का आशय बाजार एवं अर्थतंत्र पर आधारित व्यावसायिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों के वैश्विक प्रसारण में है। दूसरे शब्दों में भूमंडलीकरण का आशय एक बंद अर्थव्यवस्था की एक लचीली, खुली हुई एवं विश्व स्तर पर अधिक प्रमुखता प्राप्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है। भूमंडलीकरण के निम्नलिखित 4 प्रमुख तत्व है। नंबर 1,
व्यापार बाधाओं में कमी, ताकि देश की सीमाओं से लेकर वस्तुओं के मुक्त प्रवाह की अनुमति हो। नंबर 2, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें विभिन्न देशों के बीच पूंजी का मुक्त प्रवाह हो। नंबर 3, ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें तकनीकी का मुक्त प्रवाह हो। नंबर 4, ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में श्रम की मुक्त गति से हो सके। भूमंडलीकरण से अर्थ व्यापार का विस्तार भूमंडल के अधिकांश देशों में होने से है, एवं भूमंडलीकरण बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा किया जाता है। एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो अनेक देशों में कार्य करता है। उन देशों में अनुसंधान, विकास एवं निर्माण का कार्य करता है, जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है, एवं स्कंद स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है। संक्षेप में, बहुराष्ट्रीय निगम एक उद्यम होता है जिसकी क्रियाएं अपने देश से बाहर अनेक देशों तक फैली रहती है। भारत का बाजार एक बंद बाजार था जिसमें तकनीकी विदेशों से आती थी, परंतु प्रबंध नहीं आता था। लेकिन इस नीति के लागू होने से अनेक बहुराष्ट्रीय निगम भारत आने की तैयारी में है। कई अंतर्राष्ट्रीय निगम को पहले भारत की नीति के कारण यहाँ से चले गए थे, जैसे कोका कोला, FBI, ABF, प्रॉक्टर, लिप्टन, मदुरा, कोटस इत्यादि। अब तक उसने बहुराष्ट्रीय निगम भी पूंजी का प्रतिशत बढ़ाकर प्रबंध नियंत्रण अपना अधिकार में ले सकते हैं। भारत में कुछ कंपनियां ऐसी है जिसका प्रबंध नियंत्रण उसके पास नहीं है, जैसे कीटनाशक दवाई। आज का क्लास